नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के आह्वान पर वन विभाग 50 लाख पौधों के इंतजाम में लग गया है। वन विभाग के अधिकारी ने बताया कि वह नगर निगम को 40 लाख पौधे देगा और 10 लाख पौधे खुद लगाएगा। बता दें कि बढ़ती गर्मी के प्रकोप को देखते हुए पिछले दिनों मध्य प्रदेश के नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने इंदौर में 52 लाख पौधे लगाने का आह्वान किया था। उन्होंने यह भी कहा था कि पौधे लगाना इवेंट नहीं है बल्कि एक मिशन है। इस मिशन को लेकर मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कलेक्टर वन विभाग और नगर निगम के साथ साथ अन्य विभागों से भी चर्चा की थी। इसके बाद वन विभाग ने तय किया है कि वह नगर निगम को 40 लाख पौधे देगा और 10 लाख पौधे लगाएगा। वन विभाग ने महू, चोरल, मानपुर और इंदौर कुल 4 रेंज में पौधे लगाने की बात कही है। वहीं कुल 27 स्थान पौधे लगाने के लिए चिन्हित किए गए हैं। शहर के एयरपोर्ट एरिया में एक स्थान चिन्हित किया गया है जो 14 हेक्टेयर का है। वहां 1,21,000 पौधे लगाए जाएंगे। ऐसे तमाम क्षेत्र चिन्हित किए जा रहे हैं। पौधों की उपलब्धता के अनुसार लगभग 40 लाख पौधे नगर निगम को हम लोग देंगे हैं। वो पौधे सशुल्क हैं, तो इसकी सारी जानकारी मैंने दे दी है नगर निगम को और हम लोगों को भी इसका लक्ष्य मिला है। हम लोग करीब 10 लाख पौधे लगा रहे हैं, जिसमें 5 लाख रूट शूट है। महू में लगेगी, मानपुर, चोरल और इंदौर 4 रेंज है। यहाँ पे अलग अलग ऐसे 27 स्थान हमने चिन्हित करे हैं जहाँ पे हम पौधारोपण करेंगे। एक सबसे बड़ा हम इंदौर शहर में एयरपोर्ट पे जो हमारा 14 हेक्टेयर का एरिया है, वहाँ 1,21,000 पौधे लगाएंगे, जिसकी तैयारी अभी युद्ध स्तर पर चल रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि आज हमारे कई वर्षों का संकल्प मूर्त रूप लेने जा रहा है। हमने सभी संतों के साथ यह संकल्प लिया था कि शिप्रा नदी के जल को निर्मल और स्वच्छ बनाएंगे और कान नदी का पानी शिप्रा में मिलने से रोकेंगे। कान क्लोज डक्ट परियोजना के माध्यम से अब कान का दूषित जल मां शिप्रा के किसी भी तट पर नहीं मिलेगा। कान का पानी गंभीर नदी के निचले किनारे तक पहुंचाया जाएगा, जिसे भी शुद्धिकरण किया जाएगा और आसपास के किसानों को सिंचाई के लिए पानी मिलेगा। 600 करोड़ रुपए की लागत से आने वाले समय में सेवर खेड़ी में बैराज निर्मित कर शिप्रा का पानी लिफ्ट कर सिलार खेड़ी ले जाया जाएगा और वहां से पुनः शिप्रा में छोड़ा जाएगा। इससे शिप्रा का पानी शिप्रा में ही रहेगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज उज्जैन के ग्राम डेडिया स्थित शनि मंदिर के पास आयोजित 817 करोड़ की लागत से कान क्लोज डक्ट परियोजना एवं अन्य भूमि पूजन एवं लोकार्पण कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कार्यक्रम में लगभग 598.66 करोड़ की लागत से बनने वाली कान क्लोज डक्ट परियोजना का भूमि पूजन किया। इसके अतिरिक्त लगभग 217 करोड़ के निर्माण कार्यों का भूमि पूजन एवं लोकार्पण किया गया। इस अवसर पर जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट, सांसद अनिल फिरोजिया, सांसद राज्यसभा संत बाल योगी उमेशनाथ महाराज, विधायक अनिल जैन कालूहेड़ा, सतीश मालवी, जितेंद्र सिंह पांड्या, तेज बहादुर सिंह चौहान, विवेक जोशी, नगर निगम सभापति कलावती यादव, जिला पंचायत अध्यक्ष कमला कुंवर, उपाध्यक्ष शिवानी कुंवर, बहादुर सिंह बोरमुंडला, विशाल राजौरिया, महंत अनंतपुरी, महंत रामेश्वर दास सहित अन्य संत जन तथा अतिरिक्त मुख्य सचिव राजेश राजोरा, संभागायुक्त संजय गुप्ता, पुलिस महानिरीक्षक संतोष कुमार सिंह, कलेक्टर नीरज कुमार सिंह एवं पुलिस अधीक्षक प्रदीप शर्मा सहित अन्य जनप्रतिनिधि एवं बड़ी संख्या में लोग उपस्थित थे। आज मेरा उज्जैन प्रवास हुआ। उज्जैन में हमारे हर साल की शिप्रा गंगा यात्रा का तो शुभारंभ किया ही, मैं स्वयं उसमें शामिल हुआ। हजारों यात्रियों के साथ आज ये पवित्र तीर्थ की हमारी पुरानी परंपरा पूरा जीवन करते हुए लगभग 20 साल से हमने यात्रा का क्रम जारी रखा। आज एक बार फिर यात्रा प्रारंभ हुई। मेरी अपनी ओर से माँ शिप्रा जी को समर्पित इस यात्रा में सभी यात्रियों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। नेपा नगर से सटे ग्राम अंबाड़ा में 10 दिन पूर्व एक बंदर की आकस्मिक मौत होने के बाद ग्रामीणों ने रीति रिवाज के अनुसार उसका अंतिम संस्कार किया था। ग्रामीणों द्वारा कुर्सी पर बंदर के शव को रखकर उसकी आरती उतारने के बाद शव यात्रा भी निकाली गई थी।
मंदर की अकस्मात मौत हो गई थी और इसका बच्चों ने सब हमारे जो वाड़ा है वार्डा है इसने आज मंदिर के नाम से अन्नदान भी किया गया, मंदिर के लिए शांति का कार्यक्रम भी किया गया और उसका 10 कार्य विधि पूर्ण किया गया और प्रभु रामचंद्र के मंदिर में हनुमान के पास जाके इनके आत्मा शांति मिले यह प्रार्थना की गई और मुंडन भी किया गया। सब बच्चों ने मुंडन किया, 10 कार्य का विधि पूर्ण हो गया। विवाह के लिए शुभ घड़ी का इंतजार कर रहे युगलों के लिए मई जून में विराम के बाद जुलाई में चुनिंदा मुहूर्त होंगे। इन पर चूके तो फिर 4 माह का इंतजार करना होगा। जुलाई के 15 दिन में विवाह के 5 शुभ मुहूर्त हैं। इसके बाद 17 जुलाई से देवशयनी एकादशी से चतुर्मास लगने से वैवाहिक आयोजन के लिए 4 माह का विराम लगेगा। इस दौरान तीज त्योहार और धार्मिक अनुष्ठान का उल्लास छाएगा। 118 दिन ही चतुर्मास का समापन देव प्रबोधिनी एकादशी पर 12 नवंबर को होगा। इसके बाद नवंबर में 8 और दिसंबर में 6 मुहूर्त हैं। दाम्पत्य जीवन के लिए आवश्यक सुख, सौभाग्य और सौंदर्य देने वाले गुरु और शुक्र का तारा अस्त होने से मई जून में विवाह के शुभ मुहूर्त नहीं थे। इसके चलते अक्षय तृतीया पर भी स्वयं सिद्ध मुहूर्त होने के बावजूद सीमित संख्या में विवाह हुए थे। गुरु व शुक्र का तारा उदय होने के बाद अगले माह चुनिंदा मुहूर्त 17 जुलाई से 12 नवंबर तक मांगलिक आयोजनों पर विराम। जुलाई में है ये मुहूर्त। जुलाई माह में 9, 11, 12, 13 और 15 जुलाई को है विवाह के मुहूर्त। गुरु ग्रह और शुक्र ग्रह जो कि पिछले 1.5 माह से अस्त चल रहे थे, उस कारण सभी मांगलिक कार्य के ऊपर रोक लगी हुई थी। इस बार दिनांक 2 जुलाई से सभी विवाह मुहूर्त और मांगलिक कार्यों पर फिर से शुरुआत हो जाएगी, क्योंकि पूर्व दिशा में गुरु ग्रह भी उदय हो जाएंगे और शुक्र ग्रह भी उदय हो जाएंगे। 2 जुलाई से लेकर के 15 जुलाई तक अगले केवल 13 दिनों में ही विवाह व मांगलिक कार्यों के मुहूर्त रहेंगे। उसके बाद 17 जुलाई को देवशयनी एकादशी से भगवान नारायण जब योग निद्रा में चला जाएंगे तो अगले 4 माह तक फिर से वैवाहिक कार्यों के ऊपर रोक लग जाएगी। खासकर 2 जुलाई, 3 जुलाई और अति विशिष्ट मुहूर्त 15 जुलाई के दिन भडली नवमी के दिन रहेगा, जिसे अभूज मुहूर्त माना जाता है, खासकर वैवाहिक कार्यों व मांगलिक कार्यों के लिए। पुलिस अधीक्षक धार मनोज कुमार सिंह द्वारा डकैती, लूट व हत्या जैसे गंभीर अपराधों में फरार चल रहे इनामी फरारी स्थायी बदमाशों की धरपकड़ हेतु अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक धार डॉक्टर इंद्रजीत बाकलवार के निर्देशन में धार जिले के समस्त सीएसपी, एसडीओपी, थाना चौकी प्रभारियों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी कर उचित कार्यवाही हेतु लगाया गया था। इसी तहत में थाना प्रभारी मनावर उप निरीक्षक राहुल चौहान को आज दिनांक 14 जून 2024 को मुखबिर से सूचना मिली थी कि थाना मनावर के हत्या के अपराध में लंबे समय से फरार स्थायी वारंटी जलिया पिता रामसिंह निवासी पिपलिया मोटा अपनी पैतृक जमीन बेचने के उद्देश्य से अपने घर आया हुआ है। वह अभी उमरवन के हाट बाजार में घूम रहा है। थाना प्रभारी मनावर उप निरीक्षक राहुल चौहान मुखबिर की सूचना पर से तत्काल वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराकर एसडीओपी मनावर अंकित सोनी के मार्गदर्शन में चौकी प्रभारी बाकानेर उप निरीक्षक अश्विन चौहान के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया जाकर उमरवन हाट बाजार से आरोपी जलिया पिता राम सिंह को हिरासत में लिया। आरोपी जलिया भील थाना मनावर प्रकरण क्रमांक 204/1988 धारा 302 भादवी में आरोपी होकर जेल गया है। प्रकरण में न्यायालय से जमानत मिलने पर वर्ष 1996 में फरार हो गया था। अपर सत्र न्यायाधीश मनावर जिला धार द्वारा आरोपी जलिया की गिरफ्तारी पर दिनांक 10 जून 1996 को स्थायी वारंट जारी किया था। आरोपी जलिया की गिरफ्तारी हेतु थाना मनावर पुलिस द्वारा भरसक प्रयास किए, परंतु आरोपी शातिर होकर अपनी पहचान छुपाकर पिछले कई सालों से रायसेन जिले में निवास कर रहा था। पुलिस अधीक्षक धार महोदय द्वारा आरोपी जलिया भील की गिरफ्तारी पर 3000 रुपए इनाम की उद्घोषणा की गई थी। आरोपी जलिया अपनी पैतृक जमीन को बेचने के उद्देश्य से अपने पैतृक गांव पिपलिया वापस आया था, जिसे आज हाट बाजार से घेराबंदी कर मनावर पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है।
मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शनिवार 15 जून को उज्जैन प्रवास के दौरान पुलिस कंट्रोल रूम के समीप लगभग 2500 स्क्वायर फीट क्षेत्र में बनाए गए इंडियन कॉफी हाउस रेस्टोरेंट का दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने दीप प्रज्वलित करने के बाद वहां पर बैठकर स्वल्पाहार कर भोजन के गुणवत्ता की सराहना की। शुभारंभ कर मुख्यमंत्री ने कहा कि इस इंडियन कॉफी हाउस शाखा का निर्माण करता एजेंसी पुलिस विभाग है। पूरे प्रदेश में ऐसी 10 कॉफी हाउस खुलेंगे जहां पुलिस परिवार को 30% छूट रहेगी। शुभारंभ के साथ ही आमजन के लिए भी यह प्रारंभ होना है। इंडियन कॉफी हाउस की पहली शाखा प्रदेश के जबलपुर में प्रारंभ की गई थी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि उज्जैन की जनता एवं पुलिस प्रशासन की सुविधा के लिए इंडियन कॉफी हाउस प्रारंभ हुआ है। इसके माध्यम से सभी को उच्च गुणवत्ता वाला भोजन मिलेगा। इसी के साथ इंडियन कॉफी हाउस भारत की विविधता को एक रूपता प्रदान करने वाले विभिन्न प्रकार के व्यंजन जनता को उपलब्ध करवाएगा। आज जिस स्थान पर मैं हूँ यहाँ पुलिस डिपार्टमेंट और इंडियन कॉफी हाउस के माध्यम से इनका MOU हुआ और एक बड़ी सौगात उज्जैन को मिली है इंडियन कॉफी हाउस के माध्यम से। बीच में ये ब्रांच थी लेकिन कोई कारण से बंद हो गई, लेकिन अब दोबारा ये ब्रांच हुई, जिसके कारण से शहरवासियों को दक्षिण भारतीय व्यंजन का बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। और इस कॉफी हाउस की बहुत डिमांड थी, बहुत अच्छा एक यूनिट बना है। मेरी अपनी ओर से आपको बताना चाहूँगा कि पूरे प्रदेश में 10 स्थान पर चालू करा रहे हैं और उसी का एक हिस्सा उज्जैन का है। अपनी ओर से उज्जैन को बचाए। देश विदेश गांव शहर सब पे नजर, सबकी खबर, नया रूप है नए है रंग, सबको समेटे अपने संग। आपका अपना शहर का सपना दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका। खेल राजनीति फिल्मी बातें सब कुछ ही हम इसमें पाते। घर होटल ऑफिस या दफ्तर, क्लर्क प्यून या हो फिर अफसर, सबका चहेता सबका प्यारा दैनिक अवंतिका, दैनिक